हालेलुया। सबको जय मसीह। हम परमेश्वर से विश्वास रखते हैं कि जहाँ कहीं आप इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले रहे हैं सही सलामत है। परमेश्वर आपको हर पल और हर दिन अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया। इस दिन में भी चलिए एक नया दिन फिर से हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर दिए हैं। हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऑनलाइन आराधना में आप सब हमसे जुड़ जाइए। अच्छा से तालियां बजाकर गीत को गाइए। आराधना का समय में गहरे हृदय से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे ताकि इस स्थिति को बदलने में हमारे परमेश्वर यीशु मसीह सामर्थ है। हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करें। हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया। हो सना ला 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 ला। हालेलुया में ला 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 ला। हालेलुया में खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे नादाग। खून की धारा बहती सुली से जिसमें धुले सब पाप। धोलो अब तुम अपने हृदय को उसमें रहे नादाग। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को प्रेम की बहती धार। उसको बना लो केवन हारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के खुशी और शांति आराम। आए
आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, आपकी धन्यवाद धन्यवाद। हरदम होंगे साथ यीशु की खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने हमें भी, रहेंगे हम तैयार। आमेन हालेलुया। देखिए परमेश्वर अपने कृपा और अपने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया है। हालेलुया। तो उस उद्धार को हमें इन समयों में उस उद्धार को हमारे साथ उसको बचाया रखना है, उस उद्धार को हमें सुरक्षित रखना है, उस उद्धार में हमें परमेश्वर यीशु मसीह में और आगे बढ़ना ही रहना है। क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के साथ युगान युग हम साथ रहेंगे। वो साथ रहने के लिए हमें एक तैयारी चाहिए। हमें परमेश्वर हमें पहचानना है। वो पहचान कैसा होना चाहिए? वो क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर के जो कृपा परमेश्वर ने हमें दिया है वो उनके अनुग्रह के द्वारा दिया है। वैसे हम मांगे हम मिल गए ऐसा नहीं, हमारा राह सही था हमें वो उद्धार मिल गया वैसा नहीं, हम बहुत योग्यवान हैं इसीलिए उद्धार हमें मिला है ऐसा नहीं। वचन कहता है कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण वो कृपा हमें मिला है। हालेलुया। हम जितने भी अच्छे हो सकते हैं, हम जितने भी भलाई करने वाले हो सकते हैं, हम जितने भी बहुत भलाई करते यानी कि बहुत भलाई में ही चलने वाले हो सकते हैं, फिर भी परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की दया हमारे जीवन में नहीं है, परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है, तो कृपा हमारे जीवन में नहीं है तो वो उद्धार को कभी भी हम नहीं पा सकते। फिर भी उस उद्धार को पाने का योग्य परमेश्वर ने हमें बनाया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए चलिए फिर से हम गाएंगे, हरदम होंगे साथ यीशु के। क्यों गाना है? क्योंकि हमारे मन में अंदर बोलना ही रहना है कि मुझे परमेश्वर के आगमन में मुझे तैयार रहना है, हर पल मुझे तैयार रहना है। जब भी परमेश्वर आएंगे मुझे परमेश्वर के साथ जाना है। तो हमारा जीवन इस पृथ्वी में निरंतर नहीं है, हमारा एक निरंतर जीवन जो स्वर्ग में दिया गया है वो निरंतर जीवन को मुझे प्राप्त करना है। तो परमेश्वर के आगमन के लिए जो आगमन में प्रवेश होने का योग्य मुझे हर पल बना रहना है। हालेलुया। फिर से हमें एक बार हम गाएंगे, हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम, आएगा वो लेने तुम्हें भी, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो सना ला 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 ला, हालेलुया आमेन, ला 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 ला, हालेलुया आमेन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। सिंहासन पे वास करने वाले यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं गहरे हृदय से आपकी आराधना
आराधना करते हैं, सच्चाई हृदय से आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह आपकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता के इकलौते बेटे और रिगाला रदना माशी हांदुना माला रबा बाबा बा, पिता के इकलौते बेटे और रिखाना माला रबा शिहातुना माला रबा, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे श्रापों के लिए, मेरे अधर्म कामों के लिए, मेरे बदनाम के लिए, मेरे अपराधों के लिए और रिखाला रबा, सारी चीज मेरे सारे अधर्म कामों को अपने ऊपर लेने के लिए और रिखाना माला रबा बाबा बा, अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पे कुर्बान होने के लिए पिता परमेश्वर आपने आपके इकलौते बेटे को इस पृथ्वी पर दिया। परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, गहरे हृदय से हम आपकी धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, आपके जैसे हमारे ऊपर प्रेम जताने वाले और एक ही खुदा आप ही है। परमेश्वर हम आपकी ऊंचाई करते हैं, हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आपके स्वतंत्र संतान बनाया है, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। हम आपके लेपालक पुत्र है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस पृथ्वी को रचाने जाने से पहले ही परमेश्वर आपके प्रेम और आपके पवित्रता के लिए आपने हमें बुलाया है। परमेश्वर हम आपकी धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड। हालेलुया। आपकी नाम की ऊंचाई हो, जिस नाम में हमें मुक्ति मिलती है, जिस नाम में हमें शांति मिलती है, जिस नाम में हमें तसल्ली मिलती है, उस नाम को आज हम महिमा देकर ओ थैंक यू आपकी आदर करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद यीशु मसीह। ओ रिखा रबा बाबा 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 ओ लरादाना माखना माला रबा शिहातुना माला रबा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। आपके लिए मुझे जीना है। सब स्वर्ग के ओर हाथ उठाकर बोलिए, हे यीशु मसीह, मुझे आपके लिए जीना है, मुझे आपके लिए मरना है। परमेश्वर आपके लिए इस अंतिम समयों में जितना दर्द मुझे सहना पड़े, उस दर्द को मैं सच्चाई के साथ में आपके लिए सहना चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब मिलकर महिमा महिमा हो तेरी। हे यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। इस युग में परमेश्वर आपकी ही महिमा युगान युग तक परमेश्वर इस पृथ्वी में पर और उस स्वर्ग में भी आपके महिमा करने का पात्र हमें बनाइए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक को आपके अभिषेक से इन दिनों में भरिए। मेरे ऊपर आपके अभिषेक हो परमेश्वर। हर एक जो इस आराधना में भाग ले रहे परमेश्वर, आपके अभिषेक से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए। धन्यवाद यीशु मसीह। हमारे पापों को स्मरण ना रखे परमेश्वर। हम आपसे विनती करते हैं कि विनती कर माफी चाहते हैं। जो पाप हमने इस सारे हफ्ते हमने किया है परमेश्वर, उस पाप को आज हम आपसे बता देते हैं कि हम पापी ठहरे थे परमेश्वर। फिर भी हमारे पाप को आप परमेश्वर आप ही माफ कर सकते हैं। मेरे पाप को मैं आपसे बताता हूँ परमेश्वर, आपकी आराधना का योग्य बनाइए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब हाथ उठाकर बोलिए, आपकी आराधना करने में मुझे योग्य बनाइए। दिल की गहराइयों से आपकी आराधना करने के लिए मुझे योग्य बनाइए। हालेलुया। दिल की सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए मुझे योग्य बनाइए। धन्यवाद यीशु मसीह। वी थैंक यू लॉर्ड। आपके बल से हमें भरिए। ओ कोई भी निर्बल महसूस ना करे। ओ रिखाला रबा, अपने हालत को देखकर ओ रिखाला रदा शिहातुना माला रबा बाबा, अपने कामों को देखकर, अपनी चारों ओर जो भी
हालत हो रही है, उसको देखकर कोई भी अपने अंदर निर्बल महसूस ना करे। यीशु मसीह के नाम से वो निर्बल को दूर हटाकर आज हम आपकी महिमा और आपकी आदर हम करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति से हमें ताकत मिलती है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुंह खोलकर बोलिए, यीशु मसीह, आपकी स्तुति करने से हमें बल मिलता है, आपकी स्तुति करने से हमें शांति मिलती है, आपकी नाम लेने से हमें ताकत मिलता है। ओ थैंक यू लॉर्ड, रिखाना वाला रा बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। सब यीशु का नाम को बुलाइए, ताकि जितना भी निर्बल अभी आप महसूस कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से और निर्बल दूर होकर परमेश्वर की बल हमें भर रही है। ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। सब मिलकर, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हर दर सहूंगा। पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, महिमा महिमा हो तेरी। सब मिलकर मेरे साथ, महिमा 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 हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। धन्य धन्य धन्यवाद आपके मार खाने से। बोलिए, मेरे लिए परमेश्वर आपने मार खाया है। अपने मुंह को खोलकर इस आराधना का समय में जितना गए हफ्ते हमने एक वचन को देखा, अपने सारे मन के बातों को परमेश्वर से बता दीजिए। आपकी जितना भी निर्बलता है उसको परमेश्वर से बता दीजिए। आपका जितना भी नामुमकिन है वो परमेश्वर से बता दीजिए। आप जितना भी काम आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं पवित्र आत्मा से भरकर मैं अग्नि के समान मैं परमेश्वर के लिए, उनके कामों के लिए मैं करना चाहता हूं, बोलकर सोचकर भी जो निर्बलता में हम दबे हुए हैं, आज उस मन के बातों को परमेश्वर, मैं आपके लिए एक ज्योति बनना चाहता हूं। परमेश्वर, जो अवसर आपने आज मुझे दिया है, उस अवसर को मैं प्रयोग कर जिसके लिए आपने मारा गए थे, जिसके लिए आपने गाड़ा गए थे, हालेलुया, उस चीज को मैं व्यर्थ नहीं करूंगा। हालेलुया, जो आपने मेरे पापों के लिए जिसलिए मारा गए थे, जो पाप मैंने किया था, जो श्राप मेरे ऊपर थी, जितना अधर्म कामों को मैंने किया था, उसका दंड तो मुझे भुगतना था। बोलिए, मुझे भुगतना था, मैं था, मुझे उस क्रूस के ऊपर लटकवाना चाहिए था। फिर भी जो परलोक में पिता जो थे, इस पृथ्वी का सृष्ट होने से पहले ही हमें अपने प्रेम और पवित्रता के लिए हमें बुलाया है। वो परमेश्वर ने हमें इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को भेजकर हमें निर्दोष बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो मेमना निर्दोष था, हालेलुया, वो दोषी ठहरा। और रिखारा बाबा 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 और राला राबा शिहांदुना माला राबा। तो आपकी मन की बात
हटा दे परमेश्वर। मैं तेरे लिए एक ज्योति बनना चाहता हूँ। जो बुलाहट से आपने मुझे बुलाया है, वो बुलाहट को मुझे बताइए। मैं आपके लिए दौड़ना चाहता हूँ। ओ राखा लारा बाबा बाबा, धन्यवाद यीशु मसीह। सब लोग अपने अपने हाथों को उठा कर गाइए, ओ थैंक यू लॉर्ड। तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, तेरे मार खाने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी, मुझे हुआ है उद्धार, मुझको मिली है नई जिंदगी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु मसीह आपकी महिमा महिमा हो तेरी, पवित्र आत्मा महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बढ़ाई हो, आपकी हरदम उन्नति हो, आपकी सब हो परमेश्वर, सब विजय आपके लिए प्राप्त हो परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। हम विजय प्राप्त करेंगे परमेश्वर, आपके बल से हम विजय जरूर प्राप्त करेंगे परमेश्वर, आपके सामर्थ से परमेश्वर। धन्यवाद 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 करते हैं। वी थैंक यू लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड। आप हमें काफी है परमेश्वर मेरे जिंदगी में। सब बोलिए मेरे जिंदगी में। अपने छाती के ऊपर हाथ रखकर बोलिए, मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस संसार में कुछ भी चीज हमारे लिए निरंतर नहीं है। जिसके लिए हम दौड़ रहे हैं, जिसके लिए हम कमा रहे हैं, जो चीज का हम इकट्ठा कर कर हम रखे हैं, वो कुछ भी हमें निरंतर नहीं है। सिर्फ एक ही निरंतर है, हालेलुया, स्वर्ग का वास हमें निरंतर है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर से देखकर आज इस आराधना का गीत को गाएंगे। परमेश्वर, इस दुनिया में आप मुझे काफी है, इस संसार में आप मुझे काफी है, मुझ में आप काफी है परमेश्वर, मेरे लिए आप काफी है परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वचन बताती है, पहले परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा जब पहले हम परमेश्वर के राज्य को ढूंढे। हम पहले परमेश्वर के राज्य को नहीं ढूंढेंगे और सारे संपत्ति को इकट्ठा करने में मन लगाते रहेंगे तो कुछ भी हमारे लिए निरंतर नहीं रहेगा। जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब हमारे प्रथम स्थान को हम परमेश्वर को देंगे, तभी सारे चीज हम में निरंतर रहेगा। हालेलुया हालेलुया। यहोवा यीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी है मुझको। एक नया आराधना का गीत है, सब मिलकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमेन। यहोवा यीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। फिर से मेरे साथ एक बार, यहोवा यीरे, यहोवा यीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, चंगा करता, तेरी मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता वह शक्ताई। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यस लॉर्ड,
काफी मुझको। हमें मालूम नहीं इस आराधना का समय में कितना लग क्या क्या ज़रूरतों पर है, कितने ज़रूरतों है कि आपके सारी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम नहीं जानते कि आपकी जीवन में ज़रूरत क्या है, आपके लिए क्या चाहिए बोलकर हम नहीं जानते। फिर भी हम विश्वास के साथ एक चीज़ हम बता सकते हैं कि हमारे ज़िंदगी में और आपके ज़िंदगी में परमेश्वर यीशु मसीह सब कुछ देने वाले परमेश्वर हमारे लिए काफ़ी है। हम आज आपसे एक बात करना चाहते हैं, जितना भी मुश्किल के तौर से आप इस आराधना में बैठे हैं, जितना भी ज़रूरतों के बीच में आप इस आराधना में बैठे हैं, आप सोच रहे हैं कि कल के लिए मैं क्या करूं, आप सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में मैं परिवार को मैं कैसे चलाऊं, मेरे ज़रूरतों कैसे पूरी होगी, क्या मेरे परमेश्वर इस चीज़ों को कर सकते हैं बोलकर एक प्रसन्न के साथ आप अगर इस आराधना में बैठे होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब कोढ़ी रोगी परमेश्वर से आया तो पूछा, परमेश्वर आप मुझे शुद्ध करने में काफ़ी है। परमेश्वर ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए बोलकर, तब कोढ़ी के रोगी ने बताया आप मुझे शुद्ध करने में काफ़ी है। परमेश्वर बोला, क्योंकि उस कोढ़ी के रोगी को मालूम था कि इस यहोवा परमेश्वर, ये यहोवा यीशु मसीह जो यहोवा हीरे है, मेरे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। उसको मालूम था, इसीलिए यीशु मसीह के पास बोला, मेरे इस कोढ़े के रोगी को तो शुद्ध कर दे परमेश्वर, वही मेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया। तो हम आज हमारे सारे विश्वास को परमेश्वर के ऊपर रखकर बोलेंगे, जो भी हालत में आप हो सबको भूल जाइए, सबको छोड़ दीजिए, घुटने टेक कर परमेश्वर के हाथ उठाकर बोलिए, हे परमेश्वर यहोवा, तू मेरे लिए यहोवा हीरे है, तू मेरे लिए यहोवा शम्मा है, आप मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। आज का दिन है, इसको बदलने में आप काफी है, मेरे हालात को बदलने में आप काफी है। हालेलुया। और रिखारा वाला रबा शिहंदुना माला रबा बाबा, सब घुटने टेक कर एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक सामर्थ भरी हुई आत्मा के साथ हम परमेश्वर से बोलेंगे, ओ थैंक यू लॉर्ड। हमारे आराधना को आप स्वीकार कर रहे हैं परमेश्वर। सारे जो इस आराधना में जुड़े हुए हैं, उतनी जरूरत आपको मालूम है परमेश्वर, उन सब की जरूरतों, उनके सब की हाल आपको मालूम है। फिर भी उससे भी बड़ा यीशु मसीह जो यहोवा हीरे हमारे लिए हैं, हम हमारे उम्मीद को आपके ऊपर हम रखते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। सब मिलकर एक बार फिर यहोवा हीरे, यहोवा हीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। फिर से एक बार यहोवा हीरे, यहोवा हीरे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, चंगा करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकताएं, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। प्रभु को देखकर बोलिए, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम, सृजनहार प्रभु, तूने वचनों से श्रेष्ठ किया। यहोवा एलियोन, सर्वोच्चित प्रभु, तेरा जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम, मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी, तू मात्र काफी, तू
मुझको तू मात्र काफी। सब परमेश्वर को देखकर बोलिए तू मात्र काफी। सब यहोवा को देखकर बोलिए तू मात्र काफी मुझको। मुझे चंगाई करने वाले परमेश्वर तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। मेरे हालात को बदलने वाले परमेश्वर, मुंह खोलकर बोलिए मेरे हालात को बदलने वाले परमेश्वर आप मेरे लिए काफी है, क्योंकि आपने वचनों से सृष्टि किया परमेश्वर। आप मेरे सृजनहार है परमेश्वर, जो आपने मुझे रचाया है परमेश्वर। मेरे जिंदगी में आप काफी है। बोलिए, आवाज उठाकर बोलिए यीशु मसीह मेरे जिंदगी में आप काफी है, आप काफी है परमेश्वर। आज मैं बताता हूँ, दृढ़ के साथ बताता हूँ, मेरा इस हालत को बदलने में आप काफी है। मेरे चंगाई, मुझे चंगाई देने में आप काफी है। मेरे जीवन को बदलने वाले परमेश्वर आप काफी है। मुझे आशीष देने वाले परमेश्वर आप मुझे काफी है। मेरा अधर्म, मुझे अधर्म से धर्म के ओर अगुवाई करने वाले परमेश्वर आप मुझे काफी है। बोलिए आप मुझे काफी है। ओ थैंक यू लॉर्ड, यू आर इनफ फॉर अस लॉर्ड। आप हमारे लिए काफी है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद। आज से है आप मेरे लिए यहोवा यीरे है। मुंह खोलकर बताइए यहोवा यीरे। बोलिए परमेश्वर यीशु मसीह आप मेरे लिए यहोवा यीरे है। आप मेरे लिए यहोवा शम्मा है, जो मेरे सारी आवश्यकताओं को आप पूरे करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। सब अपने अपने जगह पर घुटने टेक कर, हाथों को उठाकर बोलिए परमेश्वर आप मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए शांति दाता आप है, मेरा मुक्ति दाता आप है, मेरे सारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले आप है, मेरे सारी घटी को आशीर्वाद में बदलने में आप काफी है परमेश्वर। हालेलुया। पतरस अपने जाल को, खाली जाल को फिर से लेके आया, पर जब आप वहां मौजूद हो गए तो उसने इतना बड़ा बड़ा मछलियां पकड़ी। हालेलुया। तो मेरे इस खाली जिंदगी में, हालेलुया, मेरे इस खाली जिंदगी में आप प्रवेश होकर मेरा जिंदगी को आपके लिए बदलने में आप काफी है परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हम वैसे ही प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, इस आराधना में आपने हमें आशीष किया है, हमारी सारी जरूरतों को आपने पूरा किया है, हमारे दिल को एक दृढ़ से भरा है कि यहोवा राफा हमारे लिए काफी है, यहोवा यीरे हमारे लिए काफी है, यहोवा शम्मा हमारे लिए काफी है। हालेलुया। हम हमारे इस विश्वास को आपके ऊपर हम पकड़े रहे परमेश्वर, अंतिम तक आपके बाट को जोतते रहे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हम सब ऐसे भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता 106। सब निकालेंगे हमारे बाइबल में। भजन संगीता 106, Psalms 106, उसका 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। हाँ, भजन संगीता 106 उसका Psalms 106 वर्सेस 1 to 12। भजन संगीता 106 उसका 1 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का विद्रोह। यहाँ की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणवाद कौन सुना सकता। क्या ही धन्य है वे जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर भी प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर, मेरे उद्धार के लिए मेरे शुद्धि ले, कि मैं तेरे चुने हुए कल्याण देखूं और तेरी प्रजा की आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है,
मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कम पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलाव किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहां सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें भैरी के हाथ से उभारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। हालेलुया। हम भी अगर परमेश्वर के आराधना में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के संगति में जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा कलीसिया बनाए रखेंगे, तब परमेश्वर भी हमारे सामने जितने भी शत्रु हैं, हालेलुया, उन्हें जल में वो सबको जल में डुबा देंगे, और वो हमारे शत्रु में भी एक भी कभी कोई भी ना बच पाएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के बाट जोते रहे, परमेश्वर की आराधना में जुड़े रहे, परमेश्वर के साथ संगति बनाए रखे। हालेलुया, हालेलुया। सभी अच्छे भजन संगीता के लिए हम एक पल प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु मसीह, हमने आपके आश्चर्य कर्म को देखा है परमेश्वर। उस आश्चर्य कर्म में परमेश्वर हम भी हमारे विश्वास को आगे बढ़ाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। हम भी आपके साथ हमारे संगति बनाए रखने के लिए और बाट जोते रहने के लिए परमेश्वर हमें मदद कीजिए परमेश्वर। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर, हालेलुया, हम आपको पकड़े हुए हमारे राहों पर चलने के लिए हमें मदद करने के लिए हम मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया। हमारी कलीसिया की सूचना ये है कि हमारी कलीसिया का आराधना ऑनलाइन में होता है, और ऑनलाइन आराधना हर शुक्रवार के दिन शाम 6 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक होता है। आप सुबह से जो तैयारी करना है उसको सब करके कभी भी परमेश्वर की आराधना को ऐसे तुच्छ जानकर छोड़ मत दीजिए। ऑनलाइन में भी परमेश्वर की उपस्थिति हमें भरता है, परमेश्वर के वचन हमें मिलती है। हालेलुया। तो ऑनलाइन आराधना में जुड़ जाइए, सिर्फ 2 घंटे आराधना में बैठे रहिए, अच्छा से गीत को गाइए और वचन को भी सुनने के लिए हम आपको विनती करते हैं। जल्दी से जल्दी इस हालात को बदलने में परमेश्वर सामर्थ है, हम उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। चलिए हमारे सारे देश के लिए सब अपने हाथों को उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्थिति बदलने के लिए। परमेश्वर की प्रेम हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया और हमारे ऊपर होकर इस हालात को बदलने में परमेश्वर सामर्थ है बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। हम सब कलीसिया मिलकर, हम सब भाई और बहन मिलकर परमेश्वर हमारे इस देशों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके हाथ को हमारे देशों के ऊपर बढ़ा परमेश्वर। इंडिया देश, नेपाल देश, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऐसे सब देशों के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र हाथ को हमारे देशों के ऊपर बढ़ा परमेश्वर। इन देशों में जागृति को लेके आ परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि सारे लोग यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर जानकारी होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो क्रूस आपने हमारे लिए उठाया है, जो कुर्बान आपने हमारे लिए दिया है परमेश्वर, वो क्रूस का लहू व्यर्थ ना हो जाए परमेश्वर। इस पृथ्वी की सारे लोग यीशु ही जिंदा खुदा है बोलकर आपको स्वीकार कर उद्धार प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के जिंदगी के लिए, उनके जरूरतों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। देशों में जितना भी अधर्म काम हो रही है परमेश्वर, सब में आपको जानकारी है परमेश्वर। सिर्फ आप ही इसको बदल सकते हैं, देशों को आप ही बदल सकते हैं। शत्रुओं के हाथों से, शैतान के चतुराई से परमेश्वर आप ही इस देशों को आप बदल सकते हैं बोलकर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद। विश्वासी लोगों के ऊपर जितना भी हत्या हो रही है, मिशनरी लोगों के ऊपर जितना भी हत्या हो रही है परमेश्वर, सब आपके आंखों के सामने है परमेश्वर। आप ही जल्द हमारे न्याय करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर। उस मिशनरी लोगों के
परिवार को आप संभालिए, विश्वासी लोगों को परिवार को आप संभालिए। इन अंतिम दिनों में हम ईसाई के विश्वास कभी टल ना जाए। परमेश्वर आपके लिए दृढ़ता से हम खड़े होकर जीऊंगा भी आपके लिए, मरना ही तो आपके लिए, जितना भी दर्द सहना है भी तो आपके लिए। परमेश्वर आपके बाट को जोते रहना है परमेश्वर। वैसे हमारे आत्मा को आपके बल से आप भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। चलिए अभी भी हमारे संदेश की ओर हम ध्यान करेंगे। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தர் நல்லவர். परमेश्वर भला है। எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? आप सब कैसे हैं? ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ஒவ்வொரு நாள் வேதத்தை வாசிக்கிறீங்களா? प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं? கூடிய சீக்கிரம் சபைகள் திறக்கப்படும்படியாக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। जल्दी हमारे कलीसिया खोलने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। அதே போல இந்திய தேசத்துக்காகவும், वैसे ही भी इंडिया देश के लिए, நேபாள், பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ் தேசங்களுக்காக, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए। தேசத்துல ஒரு சமாதானம் இருக்கணும், देश में एक शांति होना चाहिए। கொள்ளை நோயிலிருந்து தேவன் தேசத்தை விடுவிக்கும்படியாக, इस महामारी से परमेश्वर देश को छुड़ाने के लिए ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார்। परमेश्वर आपका आशीष करे। ஒவ்வொரு நாள் வெள்ளிக்கிழமையில் காலையில நமக்கு ஆராதனை இருக்கிறது। प्रति हफ्ते शुक्रवार के दिन सुबह भी हमारा आराधना है। நம்முடைய தோஹா சபையில கூட ஹிந்தி சபையில இருந்து காலை 10 ல இருந்து 12 மணி வரை உண்டாயிருக்கும்। हमारा दोहा चर्च जो है उसमें 10 से लेकर 11 बजे तक हमारा हिंदी आराधना होती है। அதே போல மாலையில் நமக்கு 4 ல இருந்து 6 வரை அல்கோர் ஆராதனை உண்டாயிருக்கும்। वैसे भी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक हमारा अल्कोर में हिंदी आराधना होती உங்கள் है। வசதி கேட்டாற்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு ஆராதனையில் பங்கு பெறும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। तो आपका कैसा हो समय के अनुसार आप जो भी आराधना में आप भाग ले सकते हैं। லைவ் ஆராதனை யூடியூப்ல தான வருது என்று சொல்லி யாரும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்காதீர்கள்। आप ऐसे मत सोचिए कि लाइव आराधना तो आ रहा है इसीलिए ऐसे के तैसे मत हो जाइए। தேவன் கழுதையை கொண்டு பேசுகிற தேவன், परमेश्वर गधा को भी लेकर बात करता है। உங்களோட பேச விரும்புகிற தேவன், परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं ஏதாவது ஒரு வழியை பேசுவார் அவர்। तो कोई भी रास्ता से परमेश्वर आपसे बात करते हैं। லைவ் யூடியூப் தானே லைவ் தானே என்று சொல்லி கேர்லெஸ்ஸா இருக்காமல் अटेंड பண்ணும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। इसीलिए YouTube है उसमें लाइव होता है, इसीलिए ऐसे असाधारण से मत रहिए। शुद्धि लेकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। இந்த நாள் வேத வார்த்தைக்கு நேராக நாம் கடந்து செல்லலாம்। आज भी हम परमेश्वर के वचन के ओर ध्यान करेंगे। யாக்கோபு எழுதின நிருபம் 2ஆம் அதிகாரம் याकूब का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 21 ல இருந்து 23 वரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம்। याकूब का पुस्तक उसका दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 हम वचन पढ़ेंगे। तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। ஹல்லேலூயா हालेलुया। இங்கே இந்த யாக்கோபு यहाँ याकूब ஆபிரகாமுடைய விசுவாசத்தையும் अब्राहम का विश्वास को அவனுடைய முயற்சியையும் குறித்து இங்கே சாட்சியாக எழுதுகிறார்। और अब्राहम का प्रयास के बारे में यहाँ गवाही दिया है। அதாவது விசுவாசம் மாத்திரமல்ல, यह है कि सिर्फ विश्वास नहीं, விசுவாசத்தோட கூட சில முயற்சிகள் கிரியைகளை ஆபிரகாம் செய்தார்। विश्वास के साथ कुछ प्रयास और कुछ कर्मों को भी अब्राहम ने किया। அதாவது யாக்கோபு சொல்லும்போது சொல்லுவார், यहाँ याकूब ऐसे बताते हैं கிரியை இல்லாத விசுவாசம் செத்த விசுவாசம் என்று சொல்லி। जो विश्वास में कर्म नहीं है वो विश्वास मरा हुआ है। நம்ம அப்ப விசுவாசம் மாத்திரமல்ல, அதோட சில கிரியைகள் நம்மளோட வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும்। हमारा जीवन में सिर्फ विश्वास ही नहीं बल्कि थोड़ा काम भी होना चाहिए। சில முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டும்। कुछ प्रयास को भी हमें उठाना चाहिए। முயற்சி என்று நாம் இங்கிலீஷ்ல பார்த்தோம் என்றால் प्रयास के बारे में हम अंग्रेजी में देखें तो எஃபோர்ட் என்று போட்டிருக்கிறார்கள்। उसका मतलब एफर्ट कर बोला गया है, ட்ரை பண்ண வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள்। कोशिश करना है बोला गया है, அட்டெம்ப்ட் பண்ண வேண்டுமாம்।
उसका और प्रयास भी हमें उठाना चाहिए। இப்படி மூணு விதமான வார்த்தை பதங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள். ऐसे 3 शब्द इसको प्रयास के बारे में बताया गया है। இன்னைக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் आज हमारा आत्मिक जीवन में भी உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதங்களிலும் संसारिक आशीर्वाद में நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் हमें संसारिक आशीर्वाद को प्राप्त करना है நாம் சில முயற்சிகளை எடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். तो हमें कुछ प्रयास करने वाले मनुष्य होना चाहिए। ஆண்டவர் எனக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर ने मुझे वाचा दिया है। நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி நாம் ஒரே இடத்துல இருந்து விடக்கூடாது. इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ और एक ही जगह पे मुझे बैठना नहीं है। ஆபிரகாமை குறித்து சொல்லும்போது यहाँ अब्राहम के बारे में बताया है। அவன் தேவனை விசுவாசித்தான் என்று சொல்லி யாக்கோபு சொல்கிறார். याकूब बोलते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा। அதே நேரத்துல उसी समय சில முயற்சிகளையும் அவர் எடுத்தார். और कुछ प्रयास भी अब्राहम ने उठाया। ஆதியாகமம் 12 அதிகாரத்திலே उत्पत्ति का पुस्तक का 12 अध्याय தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுக்கிறார். परमेश्वर अब्राहम को वाचा देते हैं। அவனை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்து मैं तुझे आशीर्वाद करूंगा அவனை பெருகவே பெருக பண்ணுகிறேன் என்று சொல்லி और तुझे और बड़ा करूंगा। அவன் வாக்குத்தத்தத்தை விசுவாசித்தான். वो परमेश्वर का दिया हुआ वाचा के ऊपर विश्वास रखते हैं। அதோட மாத்திரம் நிற்கவில்லை. सिर्फ वही नहीं, அந்த அதிகாரம் 7-8 வசனங்களை நாம் வாசித்தோம் என்றால் उस उत्पत्ति पुस्तक का 12 अध्याय का 7 और 8 को अगर हम पढ़ेंगे, அவன் செல்லுகிற இடங்கள் எல்லாம் जहाँ कहीं वो जाते हैं ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி தேவனை ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார். एक वेदी को बनाकर वहां परमेश्वर की आराधना किया। வாசிங்க. हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 12 अध्याय का 7 और 8। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश में तेरा वंश को दूंगा। और उसने वह यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वहां उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर से और तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆபிரகாம் சில ஆவிக்குரிய முயற்சிகள் எடுக்கிறதை நான் பார்க்க முடிகிறது. अब्राहम कुछ आत्मिक रीति से कुछ प्रयास उठाए। செல்லுகிற இடங்கள் எல்லாம் பலிபீடத்தை கட்டி जहाँ कहीं अब्राहम जाते थे वहाँ वेदी அவன் बनाते தேவனை थे ஆராதிக்க ஆரம்பித்தார். और वेदी बनाकर वहाँ परमेश्वर की आराधना किया। அது மாத்திரம் இல்ல, सिर्फ वही नहीं, அவன் இருக்கிற தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டான போது जहाँ जो देश में अब्राहम था वहाँ अकाल आते समय அந்த தேசத்தை விட்டு எகிப்து தேசத்துக்கு கடந்து செல்கிறார். इसीलिए उस देश को छोड़कर अब्राहम ने मिस्र देश को गया। அவன் எகிப்து தேசத்துக்கு போகும்போது ஆபிரகாமுக்கு தெரியும் जब वो मिस्र देश को गए तब अब्राहम को मालूम था ஒருவேளை தன் மனைவி நிமித்தம் தன்னை கொன்று போடுவார்கள் என்று சொல்லி उन्होंने ऐसा सोचा कि उसकी पत्नी के निमित्त उसे मार डालेंगे बोलकर। அவன் தெரிந்திருந்த போதிலும் उसे मालूम था, கொஞ்சம் ஹை ரிஸ்க் அட்டெம்ப்ட் அவர் பண்ணுகிறார். इसलिए थोड़ा भारी जोखिम लेकर कुछ प्रयास किया। அதனால போகும்போது எகிப்து தேசம் போய் சேர்வதற்கு முன்பதாக इसीलिए मिस्र देश में पहुंचने से पहले சாராளை பார்த்து சொல்கிறார், उसकी पत्नी साराई को देखकर बताते நீ हैं, என்னை சகோதரன் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி, तू मुझे भाई कहना, இல்லைன்னா என்னை கொன்று போடுவார்கள். नहीं तो मुझे मार डालेंगे। ஆபிரகாமுக்கு அங்க போனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்று தெரியும். अब्राहम को मालूम था जब वो मिस्र देश में जाएगा तो उसको परेशानी होगी। தெரிந்திருந்த போது ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து அங்க அவர் கடந்து செல்கிறார். उसको मालूम था, इसलिए थोड़ा जोखिम को लेकर उस मिस्र देश में जाते थे। இப்ப இந்த உலகத்தில் நாம் ஜெயமுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் अगर हमें भी इस संसार में एक जीवन जीना है तो சாத்தானை ஜெயிக்க வேண்டும், शैतान के ऊपर जय प्राप्त करना है, உலகத்தை ஜெயிக்க इस வேண்டும், संसार के ऊपर जय प्राप्त करना है, இச்சைகளை ஜெயிக்க வேண்டும், अभिलाषाओं के ऊपर जय प्राप्त करना है, தரித்திரங்களை ஜெயிக்க வேண்டும். गरीबी के ऊपर एक जय प्राप्त करना है। இதெல்லாம் ஜெயிக்கிற பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும் என்றால் इस सब के ऊपर हमें एक जय को प्राप्त करना है तो ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் हमारे आत्मिक जीवन में உலக பிரகாரமான காரியங்களிலும் संसारिक रीतियों में சில முயற்சிகளை நாம் எடுக்க வேண்டும். कुछ प्रयास को हमें उठाना है। அதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். आज के दिन उसी के बारे में हम ध्यान करेंगे। விசுவாசமும் முயற்சியும் என்கிற தலைப்பில் நாம் தியானிக்க போகிறோம். विश्वास और प्रयास के बारे में हम आज ध्यान करेंगे। வேதத்துல பாத்தீங்கன்னா சில இடங்கள்ல கூட்டு சொற்களை பார்க்க முடியும், சேர்ந்த வார்த்தைகளை பார்க்க முடியும். हमारे बाइबल में देखेंगे जुड़ा हुआ शब्द कुछ जगह में हम पाएंगे। அதுல விசுவாசம் முயற்சி, वहाँ उसमें विश्वास और प्रयास, விசுவாசம் கீழ்ப்படிதல், और विश्वास और आज्ञा पालन, விசுவாசம் பரிசுத்த வாழ்க்கை, और विश्वास और पवित्र जीवन, அநேக காரியங்கள் நாம் சொல்ல முடியும். ऐसे बहुत
सारे शब्द को हम बता सकते இந்த हैं। நாட்களில் விசுவாசமும் முயற்சியும் குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். इस दिन में हम विश्वास और प्रयास के बारे में हम ध्यान करेंगे। மூன்று விதமான காரியங்களை நாம் தியானிக்க போகிறோம். 3 कार्य के बारे में हम ध्यान करेंगे। விசுவாசம் இல்லாமல் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி எப்படியாக இருக்கும்? बिना विश्वास के जो प्रयास को हम उठाते हैं वो कैसा होगा? விசுவாசத்தோட எடுக்கக்கூடிய முயற்சி எப்படி இருக்கும்? विश्वास के साथ जो प्रयास को हम उठाते हैं वो कैसा होगा? மூன்றாவதாக तीसरा, ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட், भारी जोखिम का प्रयास। அது நாம் எப்படி எடுக்க வேண்டும்? वो भारी जोखिम का प्रयास को हमें कैसे लेना चाहिए அதை குறித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம். उसके बारे में हम ध्यान करेंगे। நாம் வாசிக்கலாம் லூக்கா 5ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 5वां अध्याय। 2-3 வசனங்களை வாசிக்கலாம். लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 2 और 3 वचन को हम पढ़ेंगे कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हट ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ஆமென். आमीन। நமக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒரு சம்பவம் தான். ये संभव हमें अच्छा से मालूम है। பேதுரு கரையில் நின்று கொண்டு வலைகளை அலசி கொண்டிருக்கிறார். पतरस जो थे वो किनारे में बैठकर अपने जाल को धो रहे थे। ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு वो रात पूरा प्रयास उठाया, ஒரு மீன் கூட பிடிக்காமல் एक भी मछली वो पकड़ ना पाए। வெறுமையான கையோடு திரும்பி வந்து वो खाली हाथ में वापस आए, கரையில வலைகளை அலசி கொண்டிருக்கிறார்கள். किनारे में वो जाल को धो रहे थे। அந்த படகில் ஏறும்படியாக தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடந்து போகிறார். तो उस नाव में चढ़ने के लिए ही परमेश्वर यीशु मसीह वहां जाते हैं। எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और நீங்க बहन, ஒருவேளை உங்களோட வாழ்க்கை இப்படியாப்பட்ட ஒரு அனுபவத்துக்குள்ளே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. आज भी आपका जीवन इस तरीके के अनुभव में अगर गुजर रहा है तो இப்போ உள்ள இந்த காலகட்டத்துல आज के हालत में ஒரு வெறுமையான கைகளோடு एक खाली हाथ से வேலைகளை இழந்தவர்களாக, नौकरी को खोकर, தொழில்களை இழந்தவர்களாக, सारे काम को खोकर, இழந்தவர்களாக வெறுமையான கையோடு யாரெல்லாம் நின்று கொண்டிருக்கிறீர்களோ, इस हालत में सबको खोकर खाली हाथ में इन दिनों में जितने भी है, இன்றைக்கு உங்களுடைய படகில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து ஏறும்படியாக, आज भी आपके उस नाव में परमेश्वर यीशु मसीह चढ़ने के लिए, உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கடந்து வரும்படியாக, आपके जीवन में भी परमेश्वर यीशु मसीह प्रवेश करने के உங்களை लिए தேடி வந்து நிற்கிறார். आपको ढूंढकर यीशु मसीह आकर खड़े हैं। நீங்க யாராக இருந்தாலும், आप जो कोई भी हो सकते हैं। ஒருவேளை இதை பார்க்கிறவர்கள் நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்காத பிள்ளையாக இருந்தால் கூட, अगर इस संदेश को जो भी देख रहे हैं आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना रखे हो, இன்றைக்கு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்து நிற்கிறார். आज भी यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए हैं। உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாக, आपका जीवन को बदलने के लिए, உங்களுடைய வெறுமைகளை மாற்றும்படியாக, आपके सारी खालीपन को बदलने के लिए, உங்களை நிரம்பி வழியக்கூடிய ஒரு அனுபவம் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும்படியாக, आपको आशीर्वाद भरे हुए आशीर्वाद प्राप्त करवाने के लिए ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு உங்களை தேடி வந்து நிற்கிறார். परमेश्वर यीशु मसीह आज आपको ढूंढ कर आकर खड़े हैं। இங்கே அவர்கள் அப்படிதான் தேடி போனார். यहाँ भी परमेश्वर ने उनको ढूंढ कर गया। வெறும் கையோடு அங்க வலைகளை அலசி கொண்டிருந்தார். खाली हाथ से वहां जाल को धो रहे थे। ராத்திரி முழுவதும் நல்லா பிரயாசப்பட்டிருந்தார்கள். रात पूरा बहुत कोशिश किया, அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒன்றும் கிடைக்கவில்லை. फिर भी उस रात उनको कुछ भी नहीं मिला। அவர்களை ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து தேடி சென்று तो उनको परमेश्वर यीशु ने ढूंढ कर गया। அந்த படகுல ஏறி उस नाव पर चढ़कर அந்த படகை கொஞ்சம் தள்ளி போடும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறார். यीशु मसीह बोलते हैं कि वो नाव का और थोड़ा किनारे के पास ले जाने के அந்த लिए, கரையோரத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற படகை जो किनारे में जो नाव खड़ा है கொஞ்சம் தள்ளி போடும்படியாக சொல்லுகிறார். वो बोलते हैं थोड़ा हटा ले चल। பின்பு அதிலிருந்து அவர் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார். फिर उस नाव में बैठकर वो संदेश देते हैं। ஏன் இந்த கரையை விட்டு ஆண்டவர் கொஞ்சம் தள்ளி போட சொல்கிறார் என்றால், क्यों इस किनारे से और थोड़ा हटाकर ले चलने के लिए परमेश्वर बताते இந்த हैं। கரையோர வாழ்க்கை என்பது ये किनारे की जिंदगी जो है, கடல்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா அழுக்குகளும் இந்த கரையில தான் வந்து கிடக்கும். समुद्र में जितना भी गंदगी है वो गंदगी सब इस किनारे में आकर अटक जाती है। செத்து போன மீன்கள் எல்லாம் இந்த
கரையோரத்துல வந்து கிடக்கும். जितने भी मरे हुए मछली होती है वो सब इस किनारे पे ही आ ஒரு पहुंचती है। அழுக்கு நிறைந்த இடமாக காணப்படும். किनारा जो है गंदगी भरा हुआ जगह होता है, ஒரு பேட் ஸ்மெல் உள்ள இடமாக காணப்படும். वो बहुत दुर्गंध भी देता है। அதனால அதை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போடும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறார். इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं कि उस नाव को किनारे से हटाकर और थोड़ा अंदर लेके चल। இன்னும் கரையில அந்த அலை வந்து வந்து போகிறதுனால ஒரு நிரந்தரமான ஒரு ஸ்டெடியாக நிக்க முடியாது. फिर भी हर बार वो समुद्र के आंचल जो होती है हर बार आकर उस किनारे पे लगती है, इसलिए वो किनारे की स्थिति भी सही नहीं होता है। அதனால கொஞ்சம் தள்ளி போட சொல்லுகிறார். इसीलिए थोड़ा हटाकर ले चलने के लिए बोलते हैं। இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज आपका जीवन कैसा है? இந்த கரையோரத்தில் நின்று கொண்டு इस किनारे पे खड़े होकर வெறுமையான கைகளோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களா? क्या खाली हाथ से आप जीवन बिता रहे हैं? பாவம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, पाप भरा हुआ जीवन, துர்நாற்றம் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை, दुर्गंध भरा हुआ ஒரு जीवन, சாட்சி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, बिना गवाही का जीवन, ஒரு நிரந்தரம் இல்ல ஒரு நிலையான ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, एक निरंतर आशीर्वाद का बिना एक जीवन, இப்படி உங்க வாழ்க்கை இருந்து கொண்டிருந்தால் क्या ऐसे आपका जीवन हो तो கொஞ்சம் தள்ளி போகும்படியாக கொஞ்சம் நீங்க you have to move forward. तो आपको और थोड़े आगे बढ़ना है। அதனால ஆகா எழுதின தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல इसीलिए हागाय का भविष्यद्वक्ता का पुस्तक में 1ஆம் அதிகாரம் 4 முதல் 7 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். उसका हागाय का पुस्तक उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 4 वचन तक हम 4 से लेकर 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ा पड़ा है? इसीलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा खाटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्मता नहीं, और जो मजदूरी कमाते हैं वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यों कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। இங்கே தேவனுடைய ஆலயத்தை यहाँ परमेश्वर के भवन को அதை கட்டாமல் उसको बिना बनाए தங்களுக்கென்று வீடுகளை கட்டி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள். परमेश्वर के उजाड़ा हुआ भवन को बनाए बिना अपने लिए घर को बनाते हैं। தேவனுடைய வீடு தேவனுடைய ஆலயம் இங்க பாழாய் கிடந்து கொண்டிருக்கிறது. यहाँ लिखा हुआ कि परमेश्वर की कलीसिया बिगाड़ा हुआ है। இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज हमारा जीवन कैसा है? தேவனுடைய ஆலயமா இருக்க வேண்டிய நாம் परमेश्वर के मंदिर जो हम है, இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஆலயத்துல தேவன் வாசம் பண்ணுகிறாரா? क्या इस मंदिर में परमेश्वर वास करते हैं? அப்படி தேவன் வாசம் பண்ணாமல் वैसे अगर हम मंदिर में परमेश्वर अगर वास नहीं करते, இந்த தேவனுடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கும்போது तो इस मंदिर अगर उजाड़ा हुआ है, நாம் எடுக்கக்கூடிய என்ன பிரயாசங்கள் இருந்தாலும் जो कोई प्रयास हम उठाएंगे भी तो அது நமக்கு ஒரு நாளும் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வராது. तो एक दिन भी वो हमें आशीर्वाद नहीं देगा। யாரா வசனத்துல சொல்கிறார், यहाँ 6वें वचन में बताया गया है, நீங்கள் திரளாய் விதைத்தோம் आप बहुत बोते हो கொஞ்சமாய் அறுத்து கொண்டு வருகிறீர்கள். फिर भी थोड़ा काटते हो, நீங்க அதிக எஃபோர்ட் எடுக்கிறீங்க, आप बहुत कोशिश करते हैं, அதிக பிரயாசப்படுறீங்க, बहुत प्रयास उठाते हैं, ஆனா அந்த ஆசீர்வாதம் கைக்கு வரும்போதோ फिर भी जब वो आशीर्वाद हमारे हाथ में मिलती है கொஞ்சமாக இருக்கிறது. वो बहुत कम है। ஆண்டவர் கீழே உள்ள வசனங்களை சொல்கிறார். 9வது வசனத்துல 9वां वचन में परमेश्वर बताते हैं, तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाते हैं। நீங்க எவ்வளவுதான் பிரயாசப்பட்டாலும் आप कितना भी कोशिश करेंगे, தேவனுடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கும்போது इस परमेश्वर का कलीसिया उजाड़ा हुआ है, நான் அதை ஊதி போடுவேன் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर बोलता है मैं उसे फूंक दूंगा। விசுவாசம் இல்லாமல் बिना विश्वास के, ஜெப வாழ்க்கை இல்லாமல் बिना प्रार्थना के நாம் என்ன பிரயாசங்கள் எடுத்தாலும் जो कोई प्रयास हम उठाएंगे ஒரு நாளும் ஆசீர்வாதமாக இருக்காது. एक दिन भी वो हमें आशीर्वाद नहीं देगा। Without prayer
बिना प्रार्थना के don't put any effort. कोई भी कोशिश मत कीजिए। prayer ஜெபம் இல்லாம எந்த ஒரு எஃபோர்ட் நீங்க எடுக்காதீங்க। बिना प्रार्थना के एक भी कोशिश आप मत लीजिए। ஜெபம் இல்லாத காரியங்கள் எதுவும் தேவன் ஆசீர்வதிக்க மாட்டார்। बिना प्रार्थना के जो भी आप लेंगे उसको परमेश्वर आशीष नहीं करेंगे। ஒவ்வொரு நாளும் இந்த ஆலயத்தில் தேவன் கடந்து வந்து போகிறவராக இருக்க வேண்டும்। प्रतिदिन जो हम परमेश्वर की कलीसिया है इसमें परमेश्वर आते जाते होना चाहिए। இந்த ஆலயத்துக்குள்ள தேவன் உலாவுகிறவராக இருக்க வேண்டும்। परमेश्वर इस मंदिर के अंदर घूमना चाहिए। அது இந்த கரையோர வாழ்க்கையின் அனுபவத்துல கிடைக்காது। वो इस किनारे की जिंदगी के अनुभव में नहीं मिलेगा। இந்த வாழ்க்கையை விட்டு நீ கொஞ்சம் முன்னேறி போக வேண்டும்। इस जीवन से और भी तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ना है। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு நீ முன்னேறி போக வேண்டும்। परमेश्वर के अप्रिय कामों को छोड़कर थोड़ा आगे बढ़ना है। அப்படி போகும்போது தான் वैसे जाते समय தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிப்பார்। परमेश्वर हमें आशीष करना शुरू करेंगे। ஒன்னு நீங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க। एक चीज के बारे में आप अच्छा से जानकारी हो जाइए। நாம் பாவிகளா இருக்கும்போது जब हम पापी थे தேவன் நம்மை தண்டிக்காமல் परमेश्वर ने हमें दंड नहीं दिया। தன்னுடைய இரத்தத்தை சிந்தி अपने खून को बहाकर தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்து अपने जीवन को देकर நம்மை ரட்சிப்புகளை நடத்தினார்। हमें उद्धार पे अगुवाई किया। இன்னைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம்। आज हम उसके बच्चे हैं। அவருடைய சந்ததியாக நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம்। आज हम उनके संतान के रूप से खड़े हैं। ஒரு நாள் நமக்கு தீங்கு செய்ய மாட்டாருங்க। एक दिन भी परमेश्वर हमें बुरा नहीं करेंगे। பாவிகளா இருக்கும்போது நமக்கு தீங்கு செய்யாத தேவன் जब हम पापी थे तभी परमेश्वर ने हमें बुराई नहीं किया। இன்னைக்கு அவருடைய பிள்ளைகளாக நின்று கொண்டிருக்கிறோம்। आज हम उसके संतान बनकर खड़े हैं। ஒரு நாளும் தீங்கு செய்ய மாட்டார்। इसलिए एक दिन भी हमारे लिए बुरा नहीं ஆனா करेंगे। சில சிக்ஷைகளை தேவன் அனுமதிப்பார்। फिर भी थोड़ा शिक्षा को परमेश्वर देंगे। நீங்களும் நானும் குணப்படும்படியாக आज आप और मैं चंगाई होने के लिए அவருடைய ஆலயமாய் மாறும்படியாக परमेश्वर की कलीसिया हमें बनाने के लिए தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில சில சிக்ஷைகளை அனுமதிப்பார்। परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ शिक्षा को अनुमति देते हैं। ஒரு நாளும் தீமை கிடையாது। वो शिक्षा एक दिन भी बुराई पे नहीं होगा। ரெட்டிப்பாய் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக தான் தேவன் அப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்வார்। वो इसीलिए करते हैं कि हमें 2 गुना आशीर्वाद को पाने के लिए। அப்ப நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை தேவ கரத்துல ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும்। इसीलिए हमारे जिंदगी को हम परमेश्वर के हाथों पे समर्पण करना चाहिए। தேவனுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை விட்டு நாம் கொஞ்சம் வெளியே வர வேண்டும்। परमेश्वर के अप्रिय कामों को छोड़कर हमें थोड़ा बाहर आना चाहिए। நான் விசுவாசம் என்றால் इस विश्वास क्या होता है? ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொண்டு परमेश्वर के वाचा को पकड़कर இந்த வார்த்தையின்படி என்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்று சொல்வது மாத்திரம் அல்ல। सिर्फ हमें ये बोलना नहीं कि वाचा के अनुसार मुझे आशीष कीजिए। விசுவாசத்தோட டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் विश्वास का पूरा अर्थ आपको जानकारी होना है तो எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரத்தை முழுவதும் நீங்க வாசிச்சு பாருங்க। इब्रानियों का पुस्तक उसका 11 अध्याय को पूरा पढ़कर देखिए। அவர் தேவன் மேல் வைத்த விசுவாசத்தினாலே परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास वो लोग ने रखे थे இந்த பூமியில தன்னை அந்நியனும் பரதேசியும் என்று சொல்லி ஆபிரகாம் அறிக்கை பண்ணினார்। अब्राहम ने बोला कि इस पृथ्वी पे मैं अन्य और परदेशी हूँ। தேவன் மேல வைத்த விசுவாசத்தினாலே परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास उन्होंने रखे थे மோசே அநித்தியமான பாவங்களை விட்டு मूसा जो थे वो अनित्य पाप को छोड़कर தேவ ஜனங்களோட துன்பத்தை அனுபவிப்பதை தெரிந்து கொண்டார்। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाने के लिए मान गए थे। இன்னும் அந்த அதிகாரம் முழுவதும் வாசிங்கன்னா और भी उस अधिकार पूरा पढ़ेंगे। விசுவாசத்தினாலே தாங்கள் மரிக்க ஒப்பு கொடுத்தார்கள்। विश्वास के लिए अपने आप को मारने के लिए भी दिया। தங்கள் பிள்ளைகளை ஒப்பு கொடுத்தார்கள்। अपने बच्चों को भी समर्पण किया। அதுதான் விசுவாசம்। वही है था विश्वास। அப்படியாப்பட்ட விசுவாசத்தை தேவன் இந்த நாட்டில் எதிர்பார்க்கிறார்। उसी तरीके के विश्वास को आज परमेश्वर हम में चाहते हैं। ஆசீர்வாதத்துக்கு மாத்திரம் விசுவாசத்தை நாம் பயன்படுத்த கூடாது। आशीर्वाद के लिए सिर्फ हमें विश्वास को प्रयोग नहीं करना है। விசுவாசத்துக்காக நாம் சிலவற்றை இழக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும்। विश्वास के लिए कुछ चीज को हमें खोना भी चाहिए। அப்படியாப்பட்ட விசுவாசத்தோட முயற்சி செய்யும் போதுதான் उस तरीके के विश्वास के साथ अगर हम कोशिश करेंगे தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருப்பார்। परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। இங்க லூக்கா 5ஆம் அதிகாரத்துல यहाँ लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 5वां अध्याय அங்க பேதுருவை பார்த்து அவர் சொல்லுகிறார்। वहाँ पतरस को देखकर बताते हैं இதற்கு முன்பதாக பேதுரு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அறிந்திருக்கிறாரா என்று தெரியவில்லை। हमें मालूम नहीं है कि इसके पहले ही पतरस यीशु के बारे में जानकारी है या नहीं। ஆனால் இப்பொழுது ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து கேள்விப்படுகிறார்। फिर भी
अभी परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में पतरस मालूम पड़ता है। அதாவது ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டதெல்லாம் रात पूरा जो कोशिश पतरस ने की थी இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதற்கு முன்பதாக वो यीशु मसीह के बारे में जानकारी होने से पहले அவர் மேல் உள்ள விசுவாசத்திற்கு முன்பதாக परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं रखा था उसके पहले அதனாலதான் வெறும் கையோட கரையில திரும்பி வந்தார்கள்। इसीलिए खाली हाथ में वो किनारे की ओर पहुंचे। இப்பொழுது நீங்க 4வது வசனத்தை வாசிச்சீங்கன்னா आज भी आप अगर चौथा वचन को आप पढ़ेंगे, जब वह बातें कर चुका तो सिमोन ने कहा गहरे में चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। 5வது வசனம் और 5वां वचन, सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। தேவன் அற்றவனாக बिना परमेश्वर के, தேவனை அறியாதவனாக परमेश्वर की जानकारी के बिना ராத்திரி முழுவதும் பிரயாசப்பட்டு வெறும் கையோட வந்து நின்றான்। रात पूरा पतरस ने कोशिश किया और खाली हाथ सुबह ஆண்டோட पहुंचा। ஆண்டோட வார்த்தைகளை பிரசங்கத்தை கேட்கிறான்। यहाँ परमेश्वर का उपदेश को सुनता है। அந்த பிரசங்கத்தை கேட்கும்போது அவனுக்குள்ள ஒரு விசுவாசம் உண்டாக ஆரம்பிக்கிறது। जब यीशु मसीह का उपदेश को सुनता है तब अपने अंदर एक विश्वास जाग उठता है, उसको मालूम पड़ता है। ஆழத்துல போய் நீ தள்ளி கொண்டு வலையை போடு என்று சொல்லும்போது इसीलिए जब यीशु ने कहा गहरे में जलकर जाल को डाल बोले तो உம்முடைய வார்த்தையின்படி வலையை போடுகிறேன் என்று சொல்லுகிறார்। तो पतरस कहा तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। அப்படி வலையை போட்டபோது திரளான மீன்களை பிடிக்கிறார்। तो जब वो जाल को डालता है तो बहुत मछलियों को उसको पकड़ता है। 2 படகுகள் நிரம்பத்தக்கதாக 2 नाव भरने तक அவன் திரளான மீன்களை பிடிக்கிறான்। बहुत सारे मछलियों को पकड़ा। அவனுக்கே ஆச்சரியமான காரியமா இருந்துச்சு। ये काम पतरस के लिए बहुत आश्चर्य था, ஏன்னா பேதுருடைய தொழிலே மீன் பிடிக்கிறது தான்। क्योंकि पतरस का काम मछली पकड़ना ही है। எந்த நேரத்துல மீன் இருக்கு மீன் இருக்காது என்று அவனுக்கு நன்றாக தெரியும்। किन समयों में मछली होती है कभी नहीं होती है सब पतरस को मालूम था। ஆனா ஆண்டவர் கொடுத்த விசுவாச வார்த்தைகளை பிடித்துக்கொண்டு फिर भी परमेश्वर का दिया हुआ विश्वास के वचन को पकड़कर அவன் वலைகளை போடும்போது जब वो जाल को डाला திரளான மீன்களை பிடிக்கிறான்। बहुत मछलियों को पकड़ा। இந்த இடத்துல நீ இன்னொரு காரியத்தை பார்க்க வேண்டும்। इस जगह पे और एक काम को भी आपको जानना है। அந்த தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்போது அவனுக்குள்ள விசுவாசம் உண்டாகிறது। परमेश्वर का उपदेश को सुनते समय उसके अंदर एक विश्वास जाग उठता है। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து நினைத்திருந்தால் परमेश्वर यीशु मसीह सोचे थे, ஒரு வார்த்தை சொன்னா போதும், परमेश्वर यीशु मसीह सोचे होंगे तो एक शब्द काफी था। அங்க சமுத்திரத்துல இருக்கிற எல்லா மீன்களும் கரைக்கு வந்திருக்கும்। वह समुद्र में जितना भी मछलियां थी वो सब किनारे पे आ पहुंचते थे। ஆனாலும் फिर भी இவங்க சில பிரயாசங்கள் எடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ये लोग थोड़ा प्रयास उठाने के लिए ஆழத்துல போய் வலைகளை போடு என்று சொல்லுகிறார்। तो यीशु बताते हैं गहरे पे जाकर जाल को डालो। விசுவாசம் உள்ளவன் என்று சொல்லி ஒரு இடத்துல நாம் முடங்கி விடக்கூடாது। इसीलिए मैं विश्वासी हूँ बोलकर एक ही जगह में मुझे बैठना नहीं है। நாம் சில பிரயாசங்களை எடுக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க हम வேண்டும்। थोड़ा कोशिश भी करना चाहिए। இன்றைய காலகட்டத்துல इन हालतों में இந்த கொள்ளை நோய் இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல इस महामारी के बीच में அநேகருக்கு வெளியில இறங்கி போறதுக்கே ஒரு பயம், बहुत ऐसे डर लगता है बाहर जाने के लिए। அநேகருக்கு வேலைக்கு போறதுக்கே ஒரு பயம், नौकरी पे जाने के लिए भी कोई डर रहे हैं। ஒரு ஷாப்பிங் மால் போய் ஜாமான் வாங்க வேண்டும் என்று சொன்னா அவர்களுக்கு பயம்। शॉपिंग मॉल में जाकर कुछ सामान खरीदना है भी तो उन्हें डर लगता है। அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது। वैसे नहीं रहना है, விசுவாசத்தோட போக வேண்டும்। विश्वास के साथ जाना है। நாம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டும்। जो काम हम प्रतिदिन करते हैं उसको करना चाहिए। தேவன் அதில் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார்। परमेश्वर उस सब के बीच में हमें सुरक्षित रखने वाले हैं। நீ வீட்டுக்குள்ளே உட்கார்ந்து கொண்டு आप घर के अंदर बैठकर உங்களுக்கே ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்தை போட்டுக்கொண்டு आपके अंदर ही एक सुरक्षित का जाल बिछाकर தேவன் என்னை பாதுகாக்கிறார் என்று சொல்லி நீங்க சொல்லக்கூடாது। तो परमेश्वर मुझे रक्षा कर रहे हैं बोलकर बोलना नहीं। ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டிய கடமைகளை செய்ய வேண்டும்। प्रतिदिन जो काम करते हैं उसको करना चाहिए। அதன் மத்தியில தேவன் நம்மளை பாதுகாக்கிறவராக उसके இருக்கிறார்। बीच में परमेश्वर हमें रक्षा करने वाले हैं। நம்ம செய்ய வேண்டிய முயற்சிகள் நாம் செய்ய வேண்டும்। जो कोशिश हम करते हैं उसको करना चाहिए। ஆழத்துல என்றால் यहाँ गहरे बोलकर वो शब्द का अर्थ क्या है? மோர் எஃபோர்ட், बहुत कोशिश। அங்க மோர் எஃபோர்ட் போடும்போது वहाँ बहुत भारी प्रयास हम उठाते समय தேவன் இரட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார்। तो परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद को हमें देते हैं। அங்க இந்த பேதுரு சொல்றாரு, உம்முடைய வார்த்தையின்
வார்த்தையின்படி. पतरस यहाँ कहते हैं तेरे कहने से. அப்ப ஜெபத்தோட ஒரு காரியத்தை நாம் பிரயாசப்படும் போது जब हम प्रार्थना के साथ कुछ कोशिश करते हैं, ஆண்டவருடைய வழிநடத்தல் அங்க இருக்குங்க. परमेश्वर का अगुवाई वहाँ होता है. தெளிவான வழிநடத்தல் இருக்கும். साफ सुथरा अगुवाई वहाँ होता நம்ம है. கொஞ்சமா பிரயாசப்பட்டாலும் थोड़ा अगर प्रयास करें भी ஆண்டவர் तो அதிகமான ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார். परमेश्वर बहुत आशीर्वाद को देते ஏன்னா हैं, அவரே ஆலோசனை கொடுத்தவர். क्योंकि परमेश्वर ही हमें बुद्धि और समझ को देते हैं. சங்கீதம் 32 சங்கீதம் 8வது வசனத்தை வாசித்தோம் என்றால் भजन संगीता का 32वां भजन संगीता उसका 32:8 उसका 8वां वचन को हम पढ़ेंगे. भजन संगीता 32 भजन संगीता उसका 8वां वचन. मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा. मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा. நான் உனக்கு போதித்து मैं तुझे बुद्धि दूंगा நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காட்டுவேன். और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा உன்மேல் கண்ணை வைத்து मैं तुझ पर कृपा दृष्टि உனக்கு रखूंगा ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று और சொல்லுகிறார். सम्मति दिया करूंगा. இது எங்கே நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என்றால் ये वचन को कहाँ आप पा सकते தேவ हैं? சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போதுதான் जब आप परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे தேவன் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ஆலோசனை கொடுப்பார். तब परमेश्वर बहुत अच्छे बुद्धि को आपको देंगे. எப்படி நாம் இந்த காரியங்களை செய்ய வேண்டும் என்று इस काम को हमें कैसे करना है. ஆழமான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் போக போகதான் बहुत गहरे आत्मिक जीवन में हम जाएंगे, தேவன் நம்மளை கொண்டு பெரிய காரியங்களை செய்வார். तब परमेश्वर हमें लेकर बहुत बड़ा काम करेंगे. கரையோர வாழ்க்கையோட நாம் நின்று விடக்கூடாது. इस किनारे के जिंदगी में हमें रुकना नहीं है. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில ஒரு வெறுமை, आत्मिक जीवन में भी एक खालीपन, உலக பிறகு ஆசீர்வாதத்துல ஒரு வெறுமை என்று சொல்லி संसारिक जीवन में भी एक खालीपन ऐसे बोलकर கரையோர வாழ்க்கையோட நின்று விடாதபடிக்கு तो ये किनारे के जीवन में हमें रुकना नहीं है. விசுவாசத்தோடு சில முயற்சிகள் எடுக்கும்போது विश्वास के साथ अगर हम कोशिश भी करेंगे கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறவராக तो இருக்கிறார். परमेश्वर उसको आशीष कर देंगे. நாம் வாசிக்கலாம் 1 தீமோத்தேயு 4ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे 1 तीमुस का पुस्तक 7வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். 1 तीमुस 6 ஆமா 4:7. 1 तीमुस का पुस्तक उसका 4था अध्याय उसका 7वां वचन. पर अशुद्ध और बुढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर. ஹalleluya. हालेलुया. அப்போஸ்தலன் பவுல் கொடுக்கிற நல்ல ஒரு ஆலோசனை, यहाँ प्रेरित पौलुस बहुत अच्छा से हमें एक समझ बुद्धि को देते हैं. சீர்கேடும் अशुद्ध கிளவிகள் பேச்சுமாய் இருக்கிற और बुढ़ियों की सी कहानियों से கட்டு கதைகளுக்கு விலக்கி उस गलत कहानियों से अलग होकर தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக முயற்சி பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के विश्वास के भक्ति के ओर हमें थोड़ा कोशिश करना है. கிளவிகள் பேச்சுகள் என்று சொல்லி எதை சொல்கிறான் என்றால் बुढ़ियों की सी कहानियों को किसके लिए बोलते हैं? நம்பிக்கையற்ற ஒரு வார்த்தைகள் தான் அவங்களோட வாயில நம்ம பார்க்க முடியும். एक बिना भरोसा का एक जीवन को हम देख सकते हैं. அவங்களுடைய சரீரத்தில் கூடிய பலத்தை வைத்துதான் वो बूढ़ी का जितना बल होता है उसके अनुसार அவங்க காரியங்களை சொல்வார்கள். तो उसके अनुसार ही कामों को बताते हैं. அதுக்கெல்லாம் நீங்க விலக வேண்டும். तो उससे आपको अलग होना चाहिए. சில முயற்சிகள் எடுக்கும்போது कुछ कोशिश को आप लेते समय தேவையில்லாத அவங்க நெகட்டிவா பேசி நம்ம டிஸ்கரேஜ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. हमें ऐसे बोलते हैं कि ये काम तुझसे नहीं हो पाएगा ऐसे बोलकर हमें रोक देते हैं. அதையெல்லாம் விட்டு நாம் விலக வேண்டும். तो उस सब कामों को छोड़कर हमें थोड़ा अलग होना है. தேவ பக்திக்கு ஏதுவாக ஒவ்வொரு காரியங்களும் முயற்சி பண்ண வேண்டும். परमेश्वर के भक्ति की साधना हमें करना चाहिए. நாம் ஜெபத்தோட செய்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க तो வேண்டும். उसे हमें प्रार्थना के साथ करना चाहिए. அப்படி செய்யும்போது वैसे करते समय அந்த பிரயாசத்தை கர்த்தர் तो ஆசீர்வதிக்கிறார். उस कोशिश को परमेश्वर आशीष करते हैं. ரெட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தால் நிரப்புகிறவராக दो இருக்கிறார். गुना आशीर्वाद को हमें देते हैं. இன்னைக்கு வெறுமையான ஒரு வாழ்க்கையின் அனுபவத்தில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் अगर आज एक खालीपन का जीवन आप महसूस करते हैं तो இன்றைக்கு ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களை தேடி வந்து நிற்கிறார். आज भी परमेश्वर यीशु मसीह आपको ढूंढ कर आए हैं. எத்தனையோ படகுகள் இருந்தபோது कितना भी नाव थी, வெறுமையோட இருந்த அந்த பேதுருவின் படகுல ஆண்டவர் கடந்து சென்றார். जो पतरस का नाव वहां खाली था उसी को ढूंढकर परमेश्वर ने गए वहां. எனக்கு யார் இருக்கா, मुझे कौन है, எனக்கு யாரும் உதவி செய்ய இல்லை என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறவர்களே, मुझे मदद करने के लिए कोई भी नहीं है ऐसे बोलने वाले என்று ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து உங்களோட வாழ்க்கையில் கடந்து வரும்படியாக விரும்புகிறார்.
आज भी परमेश्वर यीशु मसीह चाहते हैं कि वो आपके जीवन में प्रवेश करे। அவரே உங்களுடைய பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக கடந்து வர இருக்கிறார். परमेश्वर ही आपके प्रयास को आशीष करने के लिए आपके जीवन में आना चाहते हैं। வாழ்க்கை அவருடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுங்க. आपके जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए। அவர் சொல்லுகிறபடி வாழ ஆரம்பிக்கும்போது जो वचन परमेश्वर कहते हैं उस वचन के अनुसार जीवन बिताइए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर ही आपको आशीष करेंगे। முதலாவது விசுவாசம் இல்லாமல் நம்ம எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்க கூடாது. पहले हमने देखा कि बिना विश्वास के कोई भी प्रयास हमें उठाना नहीं चाहिए। ஜெபம் இல்லாமல் எந்த ஒரு முயற்சியும் எடுக்க கூடாது. बिना प्रार्थना के भी हमें कोई भी कोशिश नहीं करना चाहिए। எடுக்கும்போது அது வெறுமையை தான் கொண்டு வரும். अगर हम कोशिश करें भी तो वो सिर्फ हमें खालीपन का जिंदगी ही देगी। விசுவாசத்தோட ऐसे विश्वास के साथ, ஜெபத்தோட, प्रार्थना के साथ, தேவ வழிநடத்துதலோட परमेश्वर की अगुवाई के முயற்சி साथ எடுக்கும்போது जब हम प्रयास उठाएंगे இரட்டிப்பான ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்கிறார். तो 2 गुना आशीर्वाद परमेश्वर हमें देते हैं। மூன்றாவதாக तीसरा, ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட். भारी जोखिम का प्रयास। இந்த 2 பாயிண்ட விட ये पहले जो 2 पॉइंट को हमने देखा था उससे भी ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட் தான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ये भारी जोखिम का प्रयास जो है वो बहुत अच्छा है। ஹை ரிஸ்க், भारी जोखिम, ரிஸ்க் ஜாஸ்தி தான். जोखिम जो है वो बहुत ज्यादा है। ஆனா அது நான் அந்த ஆண்டவர் சொல்லுகிற ஆலோசனைப்படி நான் செய்யும்போது अगर हम परमेश्वर के बुद्धि के अनुसार जब उसको करेंगे, நாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டா போதும், हम शुरुआत करेंगे, தேவன் காரியங்களை முடித்து வைப்பார். परमेश्वर कामों को खत्म करेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। வாசிக்கலாம் 1 சாமுவேல் हम पढ़ेंगे 1 सामुएल का पुस्तक, 13ஆம் அதிகாரத்தை उसका 13 अध्याय, 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। தேசம் எப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருக்கிறது, देश कौन सा हालत में है, அதன் மத்தியில் யோனத்தான் எப்படியாப்பட்ட ஒரு ரிஸ்க் எஃபோர்ட் எடுத்தான் என்று சொல்லி उसके मध्य में भी योनातान कैसे भारी जोखिम को उठाए बोलकर நாம் பார்க்க போகிறோம். हम देखेंगे। வாசிக்கலாம் 19ஆம் வசனம். हम पढ़ेंगे उसका 19वां वचन। इजराइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। இஸ்ரவேல் தேசத்துல इजराइल के पूरे देश में யுத்தம் செய்வதற்குண்டான ஆயுதங்கள் ஒன்றும் செய்யாதபடிக்கு, युद्ध करने के लिए कोई भी तलवार ना पाए, அங்கே கொல்லன் அதை உண்டாக்கக்கூடிய யாரும் இருக்கக்கூடாதபடிக்கு பெலிஸ்தர் பார்த்து கொண்டார்கள். तो पलिश्तियों ने ऐसा देखा कि तलवार बनाने का कोई भी सूचना वहां नहीं मिले। பட்டயமோ ஈட்டியோ யாரும் உண்டாக்க கூடாது. वो तलवार बनाने वाले कोई भी वहां नहीं होना चाहिए। 22 23 வசனங்களை வாசித்தபோது उसका 32 और 33 हम पढ़ेंगे। யுத்த நாள் வந்தபோது जब युद्ध का दिन आया, சவுலுக்கும் शाऊल அவன் குமாரனாகிய யோனாத்தானுக்குமே அன்றி और उसका पुत्र योनातान के अलावा வேற யாருடைய கையில ஒரு ஈட்டியமோ பட்டயமோ கிடையாது. किसी के पास ना तो तलवार थी ना भाला। பெலிஸ்தருடைய சேனை அவர்களை சுற்றி வளைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். फिलिस्तियों के सेनाओं उन्हें घेरे हुए थे। யுத்தம் பண்ணுவதற்கு ஆயுதங்கள் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை. युद्ध करने के लिए उनके पास तलवार और भाला नहीं था। அப்படியாப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் उस हालत में யோனத்தான் ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கிறார். योनातान एक जोखिम उठाया। வாசிக்கலாம் 14ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे उसका 14 अध्याय का पहला वचन। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिश्तियों की चौकी के पास चले। ஹalleluya. हालेलुया। யோனத்தானும் यहाँ योनातान அவனுடைய ஆயுததாரியும் जो तलवार बनाता है वो पुरुष को लेकर அந்த பாளையத்துக்கு போவோம், பெலிஸ்தருடைய பாளையத்துக்கு போவோம் என்று சொல்லி புறப்படுகிறார்கள். तो वो दोनों हम पलिश्तियों के छावनी में जाएंगे बोलकर वहां जाते हैं। சங்கீதக்காரன் தாவீது அருமையான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார். वचन संगीता में दाऊद बहुत अच्छा से एक वचन कहते हैं, உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள்ளே பாய்ந்து போவேன், आपके लिए मैं एक धावा को भी पार करूंगा, உம்மாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார். आप में से मैं एक शहरपना को भी पार करूंगा। அந்த சேனைக்குள்ள என்ன எவ்வளவு பெரிய யுத்த வீரர்கள் இருப்பார்கள் என்று சொல்லி தாவீது கவலை கிடையாது. दाऊद को ये परेशानी नहीं थी कि वो सेना के अंदर कितने
शक्तिशाली पुरुष है, ஆனால் உம்முடைய நாமத்தினால் நாங்கள் கடந்து போவேன் என்று சொல்லுகிறார். फिर भी आपके नाम से मैं उनको पार करूंगा। அதே போலதான் யோனத்தான் இங்கே செய்கிறார். वैसे ही योनातान भी यहाँ किए। அவன் அப்படியாக இந்த பாளையத்தை கடந்து போக பிரயாசப்படுகிறான். वैसे ही उस छावनी को पार करने के लिए योनातान सोच रहे थे। இன்னைக்கு நம்ம ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் आज भी हमारे आत्मिक जीवन में, உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் संसारिक जीवन में ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் आशीर्वाद को प्राप्त करना है तो ஹை ரிஸ்க் அட்டெம்ப்ட் நம்ம பண்ணியே ஆக வேண்டும். तो एक भारी जोखिम का प्रयास हमें उठाना चाहिए। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில வளருவதற்கு आत्मिक जीवन में हमें बढ़ना है तो உபவாச ஜெபம் நமக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருக்கும். उपवास का प्रार्थना हमें बहुत अच्छा तसल्ली देती है। ஆனால் உபவாசம் எடுக்கும்போது சிலர் என்ன சொல்வார்கள், फिर भी जब कोई उपवास लेता है क्या बोलते हैं, எங்களால சாப்பிடாம இருக்க முடியல, मुझे बिना खाना में नहीं रह पाऊंगा, வயிற்றுல ஒரு எரிச்சல் உண்டாகிறது, पेट में कुछ जलन होती है, தலை சுத்த ஆரம்பிக்கிறது, सिर घूमता है, இப்படி என்று अनेक காரியங்களை சொல்வார்கள். ऐसे बहुत कामों को बताते हैं। ஆனால் நீங்க ரிஸ்க் எடுத்தே ஆக फिर भी வேண்டும். आपको जोखिम उठाना ही चाहिए। ஹை ரிஸ்க் எடுத்தாதான் जब आप भारी जोखिम उठाएंगे ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயமாய் ஓட முடியும். इस आत्मिक जीवन में आप जयवंत प्राप्त कर सकते हैं। ஜெபம் பண்றது கஷ்டம்தான். प्रार्थना करना कष्ट है, ஒரு மணி நேரம் உட்கார்றது கஷ்டம்தான். 1 घंटा हमें बैठना है तो थोड़ा मुश्किल है, ஆனால் 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் கொஞ்சம் பிரயாசப்பட வேண்டும். फिर भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हमें थोड़ा प्रयास उठाना है। இன்றைக்கு நீங்க ஒருவேளை 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளா இருந்தீங்கன்னா आज आप ऐसे हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं कि 5 या 10 मिनट प्रार्थना करने वाले। ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. एक निर्णय कीजिए, அரை மணி நேரம் நான் ஜெபிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி मैं आधा घंटा में प्रार्थना करने जा रहा हूँ। அரை மணி நேரம் ஜெபிக்கிற பிள்ளைகள் जो आधा घंटा प्रार्थना करते हैं ஒரு மணி நேரம் ஜெபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு பிரயாசப்படுங்கள். तो ऐसे प्रयास उठाइए कि मैं मुझे 1 घंटा प्रार्थना करना है। தீர்மானத்தை எடுத்து एक निर्णय को लीजिए, அதன்படி நீங்கள் பிரயாசப்படும் போது तो उसके अनुसार जब आप प्रयास उठाते हैं கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर उसको आशीष देंगे। உபவாசம் முடியல, உங்களை டயர்ட் ஆகுதா, பரவாயில்ல, उपवास करने में अगर थक जाते हो तो मुश्किल नहीं, ஏதாவது கொஞ்சம் லிக்விட் ஜூஸ் குடிச்சிட்டு நீங்க அப்படியே உபவாசத்துல இருக்கலாம். तो आप थोड़ा जब थक जाते हैं तब कुछ जूस पीकर फिर उपवास को आप कंटिन्यू कीजिए। ஒருவேளை உபவாசம் இருக்குது உங்க சரீரத்தை கொஞ்சம் ரிஸ்காக தான் இருக்கலாம். ऐसा हो कि उपवास लेने में आपके शरीर में थोड़ा जोखिम पहुंच सकता है। ஆனா அந்த ரிஸ்க் எடுக்கும்போது जब आप इस जोखिम को अपने हाथ में उठाते ஆண்டவர் हैं ஆசீர்வாதம் தருகிறவராக இருக்கிறார். तो परमेश्वर उसको आशीष देते இங்க हैं। யோனத்தான் ஒரு ஹை ரிஸ்க் எடுக்கிறாரு. तो यहाँ योनातान एक भारी जोखिम को लेते அவன் हैं। முதலாவது செய்த காரியம், पहले उन्होंने क्या किया, அவன் எடுக்கக்கூடிய ரிஸ்கை அவன் தகப்பனுக்கு அறிவிக்கவில்லை. जो भारी जोखिम वो योनातान लेने जा रहे थे उसको अपने पिता के पास नहीं बताया, அதை ரகசியமாக மாத்திரம் வைத்துக் கொண்டான். उसको गुप्त के चीज में रखा, அது யாருக்கு சொல்லி விளம்பரப்படுத்தவில்லை. उसको किसी के पास उसको बताकर प्रकट नहीं किया। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் आत्मिक जीवन में और संसारिक जीवन में நாம் ஹை ரிஸ்க் எடுக்கும்போது जब हम भारी जोखिम को लेते हैं விளம்பரப்படுத்த கூடாது. तो उसको और किसी से प्रकट नहीं करना है। தேவ சமூகத்துல வைத்து மாத்திரம் செபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में उसको रखकर हमें सिर्फ प्रार्थना करना है, ரகசியமாக காரியங்களை நாம் செய்ய வேண்டும். गुप्त में हमें कामों को करना है। அதுக்கு முதலாவது நாம் யாரிடத்துல விளம்பரப்படுத்த கூடாது. पहले हमें किसी से प्रकट नहीं करना चाहिए। இங்க ஒரு விதத்துல ஒரு விதத்துல யோனத்தான் சவுல் அவனுக்கு ராஜாவாக இருக்கிறார். यहाँ योनातान का राजा साउल थे, இன்னொரு விதத்துல தன் தகப்பனாகவும் இருக்கிறார். और एक पद में उनका पिता भी थे। ஆனால் அவன் சவுலுக்கு அதை தெரியப்படுத்தவே फिर भी योनातान ने जो काम वो करने जा रहे थे उसको साउल के पास नहीं बताया। தெரியப்படுத்தின அடுத்த நபர் யாருன்னா, सिर्फ किसके पास जो काम जो करना चाह रहा था दूसरे आदमी के पास बताया, वो कौन था, தன் ஆயுததாரிக்கு மாத்திரம் அந்த காரியத்தை சொல்லுகிறான். जो तलवार बनाने वाला जवान था उसके पास ही बताया। தன்னோடு இணைந்து ஓடுகிற பிள்ளைகளோட மாத்திரம் அந்த தரிசனத்தை அந்த முயற்சியை சொல்லுகிறான். अपने साथ जो मिलकर दौड़ रहे हैं उनके पास ही वो दर्शन के बारे में वो बताते हैं। ஒரு மனம் உள்ள பிள்ளைகளை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்கிறான். जो मन में एक सिद्ध से रहते हैं उसके पास ही योनातान बताते हैं। வாசிக்கலாம் 14ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे 1 सामुएल का पुस्तक 14 अध्याय 6-7 उसका 6 और 7। तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा,
आ हम उन कथनारहित लोगों की चौकी के पास जाए, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे तो बहुत लोगों के द्वारा चाहे थोड़ा लोगों के द्वारा छुटकारा दे। उसके हथियार ढोने वाले ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो वही कर, उधर चल, मैं तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूंगा। ஹalleluya. हालेलुया। இவன் யோனத்தான் சொல்லக்கூடிய காரியத்துக்கெல்லாம் यहाँ जो काम योनातान ने कहा, ஆயுதத்தாரி நெகட்டிவா ஒண்ணுமே சொல்லவில்லை. जो हथियार ढोने वाला था उसका विरुद्ध कुछ भी नहीं बताया। இருதயத்தில் இருக்கிறபடி எல்லாம் செய்யும். उन्होंने कहा, तेरा हृदय में जो कुछ है, உம்மோடு நானும் வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கான். तेरा मन जो कुछ कहता है तू उसको कर, मैं तेरे संग रहूंगा। குடும்பமாக இருந்தாலும் சரி, आज परिवार पे हो, சபையாக இருந்தாலும் சரி, कलीसिया में हो, நாம் வேலை பார்க்கிற ஸ்தலமாக இருந்தாலும் जहाँ சரி, हम नौकरी करते हैं, ஒரு மனதை நாம் காத்துக் கொள்ளுகிற பிள்ளைகளாக இருக்க வேண்டும். एक सिद्ध को हमें संभाल कर रखना है। நம்ம குடும்பத்தில் உள்ள காரியங்களை நான் செய்ய பிரயாசப்படும் போது, अगर मैं परिवार में एक काम करने के लिए मैं प्रयास उठाता हूँ, சில முயற்சிகள் எடுக்கும்போது कुछ कोशिश को मैं करता हूँ, கணவன் மனைவி உட்கார்ந்து पति और पत्नी बैठकर அவங்க நல்லா அந்த காரியங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணி वो काम के बारे में अच्छा से बातचीत कर कर ஒரு மனதோடு தேவ சமூகத்துல போய் செபித்து एक सिद्ध मन होकर परमेश्वर के सम्मुख में जाकर அந்த பிரயாசத்தை எடுக்கும்போது वो प्रयास को लेने के समय கர்த்தர் அதை ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். तब परमेश्वर उसको आशीष देते हैं। சபைகளுக்குள்ள இந்த ஒரு மனத்தை நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். कलीसिया में भी इस एक सिद्ध मन को हमें संभाल कर रखना चाहिए। ஒரு மனத்தை கெடுக்கும்படியாக பிசாசு अनेक காரியங்களை கொண்டு வருவான். ये एक सिद्ध मन को कुचलने के लिए शैतान बहुत सारे कामों को लेके आएगा। ஒருவருக்கு விரோதமாய் கசப்புகளை கொண்டு வருவான். एक दूसरे के विरुद्ध कड़वापन को लेके आएगा। ஆனால் அதுக்கெல்லாம் நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. इसीलिए उसके लिए सब हमें जगह को नहीं देना है। ஒரு மனதை கெடுக்கக்கூடிய எந்த காரியத்துக்கு நாம் இடம் கொடுக்க கூடாது. एक सिद्ध मन को कुचलने वाले कोई भी काम के लिए हमें जगह नहीं देना है। சில நேரங்கள் அது நிமித்தம் நமக்கு இழப்புகள் வந்தால் கூட कुछ समय हमारा हालत ऐसा हो कि हम कुछ खो डालेंगे, நாம் அதை சகித்து கொண்டு போனோம் என்றால் तो उसको हमें संभाल कर जाना है। तो அந்த ஒரு மனது நிமித்தம் ஆண்டவர் अनेक அற்புதங்களை செய்கிறவராக तो ये एक सिद्ध मन को लेकर परमेश्वर बहुत सारे आशीर्वाद को अद्भुत को करते हैं। இங்கே யோனத்தானும் ஆயுதத்தானும் ஒரு மனதோடு அங்கு அவர்கள் போகிறார்கள். यहाँ योनातान और हथियार ढोने वाले दोनों एक सिद्ध मन में जाते हैं। ஒரு மனதோடு நீங்க செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது जब एक सिद्ध मन से आप करेंगे அந்த காரியத்தை குறித்து தேவன் சில அடையாளங்களை உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிப்பார். तो उस काम के बारे में परमेश्वर कुछ चिन्ह को आपको दिखाएंगे। வாசிக்கலாம் 10வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். आप पढ़ सकते हैं 10वां वचन, परंतु यदि वे यह कहे हमारे पास चढ़ आओ, तो हम यह जानकर चढ़े कि यहोवा उन्हें हमारे हाथ में कर देगा, हमारे लिए यही चिन्ह हो। ஹalleluya. हालेलुया। யோனத்தான் சொல்கிறார், यहाँ योनातान बोलते हैं, ஏறி வாருங்கள் என்று சொல்லி பெலிஸ்தர் சொன்னா அதுவே நமக்கு அடையாளம் என்று சொல்லி, अगर पलिस्तियों ने हमसे बोलेंगे कि चढ़कर यहाँ आ, तो वो शब्द हमारे लिए चिन्ह होगा। அப்ப அந்த யோனத்தானையும் இந்த ஆயுதத்தானையும் அந்த பெலிஸ்தர் சேனைகள் பார்க்கிறார்கள். तब योनातान और इस हथियार ढोने वालों को पलिस्तिया ने देखते हैं। நீங்கள் ஏறி வாருங்கள் என்று சொல்லி சொல்லும்போது आप चढ़कर आओ बोलकर बोलते समय ரெண்டு பேரும் கடந்து சென்று யுத்தத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள். दोनों वहां जाकर युद्ध को शुरू करते हैं। அங்க யுத்தத்தை ஆரம்பிச்ச உடனே वहां जब युद्ध को शुरू करते हैं தேவன் அந்த இடத்துல போக तो ஆரம்பிச்சார். परमेश्वर वहां जाते हैं। ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட்ல ये भारी जोखिम का प्रयास में நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா போதும், सिर्फ हम शुरुआत करेंगे, ஆண்டவர் முடிச்சிடுவாரு. परमेश्वर उसको खत्म करेंगे। பேதுரு வாழ்க்கையில பாருங்களேன், या पतरस का जीवन में देखिए ना, பேதுரு சில எஃபோர்ட் எடுக்க முடியாத ஆண்டவர் விடுகிறார். पतरस थोड़ा कोशिश करने के लिए परमेश्वर छोड़ते हैं, ஆனா ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட் फिर भी भारी जोखिम का प्रयास ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா போதும், सिर्फ आप शुरुआत करेंगे தேவன் காரியங்களை முடிய பண்ணுவார். तो परमेश्वर काम को खत्म करेंगे। வாசிக்கலாம் 5வது வசனத்தை. उसको इस वही अध्याय में 15 वचन को हम पढ़ेंगे। और छावनी में और मैदान पर और उन सब लोगों में थरथराहट हुई, और चौकी वाले और आक्रमण करने वाले भी थरथराने लगे, और भूकंप भी हुआ, और अत्यंत
बड़ी थरथराहट हुई। ஹalleluya. हालेलुया। ஆண்டவர் அங்க பூமி அதிர்ச்சியை உண்டாக்குகிறார். वहाँ परमेश्वर भूकंप को देते हैं। தேவனால் பயங்கரம் உண்டாகிறது. परमेश्वर के द्वारा वहाँ एक भयंकर होती है। ஒருவர் வெட்டி விழ ஆரம்பிக்கிறார்கள். एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। திரளான ஜனங்கள் அந்த பெலிஸ்தியர் சேனை. वो पलिस्तियों का सेना बहुत सारे लोग उसमें थे। 2 பேர் மாத்திரம் போய் நின்று सिर्फ 2 आदमी वहाँ जाकर खड़े होकर அங்க ரிஸ்க் எடுக்கும்போது जब वो जोखिम को उठाते हैं, தேவன் கடந்து வந்து परमेश्वर वहाँ पहुँचते हैं। பயங்கரங்களை உண்டாக்கி वहाँ भयंकर को आने के लिए देते हैं। அன்றைய தினம் தேவன் பெலிஸ்தியர்களிலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களை ரட்சித்தார். उस दिन परमेश्वर पलिस्तियों के हाथों से इजराइल का उद्धार किया। கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय भाई और बहनों, சோர்ந்து போய் இருக்கிறீங்களா? क्या आप थक गए हैं? இன்னைக்கு ஒரு தீர்மானத்தை எடுங்க. आज एक निर्णय कीजिए। ஹை ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன். मैं एक भारी जोखिम को उठाना 2 चाहता हूँ। காரியத்திலயும் இருக்கணும். 2 चीज में होना चाहिए, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் आत्मिक जीवन में உலக भी பிரகாரமான காரியங்களிலும் और संसारिक जीवन में भी। 2 காரியத்துல ஹை ரிஸ்க் எடுக்க போகிறேன். सो ये 2 कामों में मैं एक भारी जोखिम को उठाना चाहता हूँ। ஜெப வாழ்க்கையை நான் கட்ட போகிறேன். आज मेरा प्रार्थना का जीवन को भी मैं बांधूंगा। என் வேத வாசிப்பு வாழ்க்கையை நான் கட்ட போகிறேன். मेरा बाइबल पढ़ने का जीवन को भी मैं बांधूंगा। நான் ஊழியம் செய்ய போகிறேன் என்று சொல்லி मैं सेवगाई करूंगा बोलकर, ஊழியத்திலும் அப்படிப்பட்ட ரிஸ்க் எடுக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க வேண்டும். सेवगाई में भी हमें थोड़ा जोखिम उठाना चाहिए। பயந்து நாம் காரியங்களை செய்யக்கூடாது. डर के मारे हम काम को नहीं करना है। இந்த ஹிந்தி ஆராதனைக்கு கூட हमारा हिंदी आराधना में, அல்கோர் ஆராதனைக்கு ஆரம்பத்துல எங்களுக்கு கொஞ்சம் பயம் இருந்துச்சு. ये अलखोर आराधना में शुरुआत करने में थोड़ा डर था। அதுக்கப்புறம் ரிஸ்க் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். उसके बाद हमने जोखिम को उठाया। ஆண்டவர் இந்நாள் வரை அதை ஆசீர்வதித்து வருகிறார். परमेश्वर अब तक उसको आशीष देकर आए நம்மளோட हैं। வாழ்க்கையில சில ரிஸ்க் எடுக்கும்படியாக பிரயாசப்பட வேண்டும். हमारे जीवन में भी थोड़ा जोखिम उठाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। எடுக்கும்போது वैसे लेते समय விளம்பரப்படுத்த கூடாது. प्रकट मत करो, ரகசியமாக வைத்து நாம் தேவ சமூகத்தில் ஜெபிக்க வேண்டும். परमेश्वर के सम्मुख में गुप्त से प्रार्थना करो। இரண்டாவதாக दूसरा, ஒரு மனமாய் நிற்கக்கூடிய பிள்ளைகளை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். जो आपके मन के साथ एकसित है, उन्हीं मनुष्यों को आपसे मिला लीजिए। அப்படி செய்யும்போது மூன்றாவது தேவன் நல்ல அடையாளத்தை கொடுத்து நம்மளை நடத்த तो ஆரம்பிப்பார். तीसरा वैसे करते समय तीसरा परमेश्वर एक अच्छे चिन्ह को दिखाकर हमें अगुवाई करेंगे। நாலாவதாக चौथा, தேவனே வந்து நின்று நமக்காக ஜெயம் கொடுக்கிறார். நம்மளை ஜெயிக்கிறவர்களாக மாற்றுவார். परमेश्वर ही आके खड़े होकर हमें जयवंत बनाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா போதும். ये भारी जोखिम आप शुरुआत करेंगे, ஆண்டவர் அதை ஜெயமாய் முடிய பண்ணுவார். परमेश्वर उसको जयवंत करेंगे। கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இன்னைக்கு வெறும் கையோட अगर आज आप खाली हाथ में, கரையோரத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீங்க, अगर किनारे की ओर आप जी रहे हैं, கொஞ்சம் அந்த நிலைமையை விட்டு கொஞ்சம் முன்னேறி வாங்க. उस हालत को छोड़कर और थोड़ा आगे बढ़िए। உடனே ஆண்டவர் ஆழத்துல போய் வளைய போடு என்று சொல்ல மாட்டார். परमेश्वर तुरंत ऐसे नहीं करेंगे तू गहरे में जाकर जाल को बिछा। அந்த படகை கரையிலிருந்து கொஞ்சம் சற்று தூரம் கொண்டு போங்க என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताए हैं कि वो नाव को थोड़ा किनारे से आगे बढ़ाकर लेके जा। பின்பு அவருடைய விசுவாசத்தை ஆண்டவர் தட்டி எழுப்புகிறார். फिर उनके अंदर जो विश्वास था, उस विश्वास को परमेश्वर यीशु मसीह ने जाग उठाया। அதுக்கப்புறம் ஆழத்துல போய் வளைய போட சொல்லுகிறார். उसके बाद यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाकर जाल बिछा। அடுத்த லெவல் தான் वो उसका दूसरा पद है ஹை ரிஸ்க், भारी जोखिम। ஹை ரிஸ்க் எஃபோர்ட். भारी जोखिम का प्रयास। நீங்க பேதுருவோட வாழ்க்கை, அப்போஸ்தலரோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா आप प्रेरितों का जीवन, पतरस का जीवन को देखेंगे, அவங்களுடைய ஊழியர்கள் அவங்க எடுத்த ஹை ரிஸ்க் தங்களுடைய ஜீவனை வச்சு ஊழியம் செஞ்சாங்க. जो सेवगाई उन्होंने यीशु मसीह के लिए किया, अपना जीवन को त्याग देकर उस सेवगाई को किया। தன்னை சிறையில அடைத்து போட்ட போதிலும் அவர்கள் ஊழியத்தை விடாமல் செய்தார்கள். उन्हें जब जेल में बंदगृह किया गया, तब भी परमेश्वर का सेवगाई उन्होंने किया। அதனாலதான் தேவன் அவர்களை கொண்டு பயங்கரமான காரியங்களை செய்தார். इसीलिए परमेश्वर उन्हें लेकर बहुत भयंकर काम को किया। இன்றைக்கு அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்துக்கு தான் தேவன் உங்களை அழைக்கிறார். आज भी इन तरीके के आशीर्वाद को पाने के लिए परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। அப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு உங்களை மாற்றும்படியாக தேவன் இன்றைக்கு உங்கள் முன்பதாக கடந்து வந்து நிற்கிறார். उस तरीके के जीवन के
तरह आपका जीवन बदलने के लिए परमेश्वर आपके सामने आकर आज खड़े हैं। இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையை நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்தீர்கள் என்றால் आज भी अगर आपके जिंदगी को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे तो தேவன் இரட்டிப்பான ஆசீர்வாதம் परमेश्वर 2 गुना आशीर्वाद देंगे, பயங்கரமான காரியங்களை बहुत भयंकर काम करेंगे, உங்களுடைய வாழ்க்கையில செய்து आपके जीवन में करेंगे, உங்களை நடத்தி கொண்டு போவார். आपको अगुवाई करेंगे। எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்க போறீங்க? कितना जन आप में से समर्पण करेंगे? இந்த ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் मेरे आत्मिक जीवन में भी, உலக பிரகாரமான வாழ்க்கையிலும் मेरे संसारिक जीवन में ஒரு भी ஹை ரிஸ்க் நான் எடுக்க போகிறேன். एक भारी जोखिम को मुझे करना है। நல்ல ஒரு ஜெபத்தோட காரியங்களை செய்ய பிரயாசப்படுங்க. अच्छे प्रार्थना के साथ काम को करने के लिए प्रयास उठाइए। கர்த்தர் உங்களுக்கு நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து நடத்துவார். परमेश्वर आपको अच्छे बुद्धि को देकर आपको अगुवाई करेंगे। நான் ஜெபிக்கலாம். हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद। सब मुंह खोलकर धन्यवाद स्तुति कीजिए गहरे हृदय से। स्तुति, 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 धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद। एक इतना अच्छा संदेश उपदेश के द्वारा परमेश्वर ने हमसे आज बात किया है। हालेलुया। अगर हमारा जीवन खालीपन हो, अगर हम सोच रहे हैं कि हम क्यों जीवन जी रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि मैं उधार प्राप्त कर कर भी परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं किया, ऐसे अगर हमारा जीवन आत्मिक जीवन खाली हो, संसारिक जीवन खाली हो, अगर हमारा जीवन ऐसे ऐसे है बोलकर हम सोच रहे हैं, तो आज परमेश्वर का संदेश हम हर एक को आप पहुंचा है। हमारा विश्वास को जाग उठाने के लिए, हालेलुया, हमें भारी जोखिम को उठाने के लिए, हालेलुया, प्रार्थना के साथ हम कामों को करने के लिए परमेश्वर ने आज अपने संदेश को हर एक भाई और बहन के साथ उनका बाट को जोया है। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। धन्यवाद इस संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम हर एक भाई और बहन हमारे इस जीवन को प्रार्थना के साथ, गुप्त के साथ हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर, हमें भी एक अच्छा सेवक बनाइए परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना के साथ 2 गुना आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए विश्वास, प्रार्थना, आज्ञापन के साथ 2 गुना आशीर्वाद को आपके हाथों से हम प्राप्त करने के लिए आपके बुद्धि और सामर्थ और समझ से हमारा जीवन को भरिए परमेश्वर। और भी जो जीवन आज किनारे के ओर जितनों ने हम खड़े हैं, हम और किनारे में नहीं खड़े होंगे, इस गंदगी में नहीं खड़े होंगे, इस दुर्गंध में नहीं खड़े होंगे परमेश्वर। आपके लिए हम आपके लिए और थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हमारे विश्वास में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे इस नाव में परमेश्वर हम आपको स्वागत करते हैं। वी वेलकम यू। हम आपको स्वागत करते हैं। इस कलीसिया जो उजाड़ा हुआ है, जो खराब है, इस कलीसिया के अंदर आ जाइए। सब परमेश्वर को ग्रहण कीजिए, फिर से बुलाइए परमेश्वर। हमने सुना पापी को परमेश्वर कभी घृणा नहीं करते, पापी के लिए ही परमेश्वर अपना खून को बहाए हैं। तो हम पापी को परमेश्वर कभी घृणा नहीं करते, कभी बुराई नहीं करते। सब मुंह खोलकर परमेश्वर इस नाव के अंदर आप आ जाइए, इस कलीसिया में आप घूमने वाले हो जाइए परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह। इस अच्छे संदेश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा संदेश पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास्टर जी दिए हैं परमेश्वर। हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। उनके बच्चों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके लहू से उन्हें ढके, आत्मिक आशीर्वाद, सांसारिक आशीर्वाद से उन्हें भरे परमेश्वर। हालेलुया। हमारा सारी कलीसिया को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। कलीसिया के याजकों को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। हालेलुया। आप आपके पूरे शुद्ध उनके अंदर होकर आशीर्वाद बनाने के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया के भाई और बहन, परिवार, बच्चे सबको आपके हाथ में समर्पण करते हैं परमेश्वर। सबकी जरूरतें पूरे करें। अब से सब लोग विश्वास से प्रयास उठाने के कामयाब बनने के लिए आप मदद करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। सिर्फ एक ही चीज हम चाहते हैं, जो भी करें आपके सिद्ध के अनुसार,
सब अप्रिय कामों को छोड़कर आपके प्रिय बनने के लिए हमें मदद कीजिए परमेश्वर। आपके आगमन में हमें प्रवेश होना है, उतना योग्य हमें बनाइए, पवित्रता को संभाल रखने के लिए, आपके प्रेम को संभाल रखने के लिए, एक सित मन को संभाल रखने के लिए। आज से जितना भी भारी जोखिम को हम उठाए परमेश्वर, आप उसे खत्म करने में सामर्थ है बोलकर हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमेन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் हमारा यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் அந்யோன்ய ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நாம் அனைவரோட கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ हो, ஆமென் आमेन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। जय मसीह जय मसीह।